सेल्स पॉलिसी। सेल्स पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, सिंपल सी मैं आपको बताऊं। जैसे 0 से अगर 7 डेज में कोई पेमेंट देता है तो उसको 2% डिस्काउंट देना। 7 से 15 डेज में कोई पेमेंट देता है तो उसको 1% डिस्काउंट देना। 15 से 30 डेज में कोई पेमेंट देता है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं। और 30 से 60 डेज के बीच में कोई पेमेंट देता है तो उसको इंटरेस्ट लगा दिया 12% पर एनम। इस तरीके से आप उसकी सेल्स पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। आप उसकी सेल्स पॉलिसी किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, बायर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजेंट पे अप्लाई करेंगे तो उसके एजेंट के ऊपर चला जाएगा, और बायर पे अप्लाई करेंगे तो बायर पे चला जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है कि आपके एक एजेंट के नीचे जो भी 50 बायर हैं, अगर आप उसको एजेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेबल जितने उसकी पार्टी है उन सब पे एप्लीकेबल है। और आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का असाइन कर दिया है तो वो उस एजेंट के अंदर भी है, तो उस पार्टी के लिए पर्टिकुलर वही पॉलिसी अप्लाई होगी जो आपने स्पेशली असाइन की है। ठीक है, इसको सेव करते ही सेव हो जाएगी पॉलिसी। डिस्काउंट पॉलिसी। डिस्काउंट पॉलिसी क्या होता है कि जब आप बिल बनाते हैं तो हर पार्टी को आपने अलग अलग डिस्काउंट की रेट दे रखी है कि इस पार्टी को इस क्वालिटी पे इतना डिस्काउंट देना है। या एक तो जनरल दे दी कि सबके लिए डिस्काउंट है, एक पार्टी वाइज दे दिया आपने। पार्टी वाइज देने के बाद आपने पार्टी सेलेक्ट किया, पार्टी में क्वालिटी आ गई, आपको किस क्वालिटी पे कितना कितना डिस्काउंट देना आपने सेव किया, तो बिल के अंदर वो ऑटो डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पेमेंट धारा। पेमेंट धारा सेम चीज है, बट पेमेंट धारा होता है बेसिकली परचेज के लिए। अगर आप जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जिससे भी सप्लायर से कर रहे हैं, बाय द वे ग्रे परचेज कर रहे हैं या केमिकल परचेज कर रहे हैं, तो उस पार्टी के साथ में आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या क्रिएट कर रखी है कि मेरे को कितने दिन में कितना डिस्काउंट आप देंगे, तो आप उस चीज को यहाँ पे डाल देंगे तो वो आपको कैलकुलेट करके बताता रहेगा कि ये आपका, अगर आप टुडे पेमेंट करते हो तो इतना करना है, 10 दिन बाद कर रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ में उतना करना है। तो ये आपको कैलकुलेटिव करके रिपोर्ट्स बताता रहेगा। स्कीम, फैब्रिक ग्रुप, फैब्रिक टेली ग्रुप। जैसे आपने आप 2 क्वालिटी का काम करते हैं बाय द वे, तो आपने यहाँ फैब्रिक टेली ग्रुप एक ग्रुप नंबर 1 दे दिया, जो भी आप नाम दे दो, जस्ट मैं तो यही ग्रुप 1 लिख दिया। उसमें ये क्वालिटी है और ये फिनिश गुड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिक ये, अगर आप ग्रुप 1 की टोटल कितने मीटर माल आया, कितने मीटर माल गया, तो उसकी एक आपको रिपोर्ट अलग से बना के दे देगा। तो वो आपको इजी रहेगा कि इस क्वालिटी के अंदर मेरा क्या स्टेटस है, मेरा कितना इनपुट फैब्रिक आया है, कितना मैंने डिस्पैच किया, वो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ परचेज एंड सेल। बेसिकली टाइप ऑफ परचेज एंड सेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसमें सेल्स और परचेज दोनों एक में ही है। आप अगर गुड्स है, गुड्स, सर्विसेज एंड सर्विसेज बोथ है तो वो टाइप ऑफ परचेज ऑलरेडी मैंने काफी सारे लगा रखे हैं। मैं आपको कोई भी एक गुड सेल आउट ऑफ स्टेट, गुड सेल्स आउट ऑफ स्टेट किया मैंने, ऊपर सेल सेलेक्ट कर रखा है, इसको गुड सेल कर रखा है। यहाँ कैटेगरी में मैंने सेल्स सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं प्रोसेस के बिल बना रहा हूँ तो प्रोसेस सेलेक्ट करूंगा। कंसाइनमेंट आजकल काम में नहीं आता, कंसाइनमेंट में आपको बाद में कभी होगा डिटेल में बताऊंगा। अब आउट ऑफ स्टेट है तो इस पे ऑब्वियसली आईजीएसटी लगेगा, और इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी टैक्स रेट है उसका 50-50 लगेगा। नॉर्मल है इनवॉइस टाइप, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट का भी बना सकते हैं आप, और ई कॉम है ई कॉम का भी बना सकते हैं। कोई फॉर्म रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल के फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे जॉब विद इन स्टेट, ये जॉब चार्जेस विद इन स्टेट, यहाँ मैंने प्रोसेस सेलेक्ट कर रखा है, विद इन स्टेट कर रखा है, नॉर्मल 50-50 लग रखा है। इसी तरीके से सेल्स विद इन स्टेट, सेल्स विद इन स्टेट, यहाँ इन स्टेट कर दिया,
नॉर्मली काफी सारे डिफॉल्ट लगे हुए हैं, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट किसी रीजन से पड़ भी जाए तो उसके अंदर है कई ऑप्शंस है। ठीक है, अब इसमें अपन परचेज का देखेंगे। ठीक, परचेज में जैसे एक्सपेंसेस बिल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, एक्सपेंसेस बिल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड देते ही वो रिवर्स चार्ज में चला जाएगा। ठीक है, और वो विद इन स्टेट है तो CGST, SGST, RCM 50-50 लग जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम एक्सपेंसेस बिल फ्रॉम रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बिल आ गया, और विद इन स्टेट नॉर्मल रिवर्स चार्ज नहीं है क्योंकि विद इन स्टेट अपन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं। इसी तरीके से फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स आप फिक्स एसेट्स कैपिटल गुड परचेज कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल हो गया, इसका वही सारा सब कुछ डिटेल वही है। बेसिकली यहाँ मैं आपको कुछ बताता हूँ, परचेज जो भी आप गुड्स के रिलेटेड परचेज करते हैं वो इसमें आती है। कैपिटल गुड्स जो भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे कैपिटल गुड्स में आएंगे। एक्सपेंसेस बिल जो भी आप एक्सपेंसेस के बिल डालना चाहते हैं वो एक्सपेंसेस बिल में जाएंगे। प्रोसेस के बिल आपके जॉब के जो बिल आते हैं वो प्रोसेस बिल में जाएंगे। फ्रेट एंट्री, अदर RCM, सिंपल सा। अब टाइप ऑफ परचेज हो गया बिल सन्ड्री। बिल सन्ड्री आपको समझने की जरूरत है। बिल सन्ड्री जो भी बिल के अंदर अपन नीचे ऐड लेस करते हैं वो सब बिल सन्ड्री का पार्ट होता है। ठीक है, जो भी ऐड लेस करते हैं वो बिल सन्ड्री, जैसे मैंने सेस लगाया या IGST चार्ज कर रहा हूं, IGST लेजर, ये IGST अकाउंट में जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ खाता सेलेक्ट किया मैंने, राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ ऑटोमेटिक मटेरियल खाते में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेजर वैल्यू करता हूँ तो उसके लिए वो पर्टिकुलर एक अलग खाते में राउंड ऑफ की एंट्री करेगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मटेरियल में ही ऑटोमेटिक ऐड हो जाए तो ये मटेरियल में ही चला जाएगा। ठीक है ना। स्टैंडर्ड नरेशंस, आप स्टैंडर्ड नरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो नरेशंस आपके रेगुलर काम में आ रहे हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कैश पेड टू। अब आपको बार बार कैश पेड टू लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपने CP लिख के एंटर किया तो कैश पेड टू ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाएगा, जैसे कैश पेड टू, और CP मैंने उसका लोकल असाइन किया कैश बुक में। तो जब भी मैं कैश बुक में जाता हूँ मैं यहाँ पे कैश पेड टू सिलेक्ट करता हूँ, कैश पेड टू चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड नरेशंस आप ऐड कर सकते हो सिंपल। देन अपन आए रेट मास्टर। रेट मास्टर मतलब अगर आपके नॉर्मली फिक्स प्राइस होती नहीं, बट आप रेट मास्टर, अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइसेस चलती हैं तो आप रेट मास्टर डाल सकते हैं। पार्टी वाइज डाल सकते हैं, जनरल रेट डाल सकते हैं, ब्रोकर वाइज डाल सकते हैं। ब्रोकर वाइज के बाद में आपने क्वालिटी वाइज डाल दिया, उसके बाद में उसका कट का डाल दिया आपने रेट, पर मीटर भी डाल सकते हो, पर पीस भी डाल सकते हो। तो वो प्राइस लिस्ट कह दो आप, एज अ प्राइस लिस्ट आप उसको मैनेज कर सकते हो। पैकिंग रेट, पैकिंग रेट का पर्पस ये है, बहुत सी बार होता है कि आपका पैकर्स होता है, पैकर इन सेंस जो फोल्डिंग वाला होता है, जो आपकी सारी पैकिंग करता है, उसको उसका अगर अपने को अकाउंटिंग करना है तो उसको क्या रेट से अपन ने कर रखा है, तो उसकी अगर अपन ने इसमें रिपोर्ट डाल दी कि ये क्वालिटी, ये अगर ₹75 CM का वो कट करेगा, ठीक है, पर पीस उसको आप 20 रुपीज आपने डिसाइड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि इसने इस तारीख से इस तारीख के बीच में इतने पीस 75 CM के रुपये के कैलकुलेट किए, उसके 20 रुपीज के हिसाब से इतना हिसाब होता है। आप उसको समराइज भी ले सकते हो, डिटेल भी ले सकते हो, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। टीडीएस में आपको बताता हूँ। टीडीएस लेजर इन सेंस, सबसे पहले तो समझना होगा टीडीएस लेजर का क्या मतलब है। टीडीएस लेजर का मतलब यह है कि आपका टीडीएस किस किस अकाउंट के ऊपर कटना है। जैसे सिंपल सा, आपका प्रोसेस चार्ज पे टीडीएस कटेगा, उस किस कैटेगरी में आएगा प्रोसेस चार्ज,
पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और उसको बाद में कटने के बाद में वो किस अकाउंट में जाना, टीडीएस लायबिलिटी अकाउंट में जाएगा। ये सिंपल सा एक अकाउंट लगा दिया। अब और हो सकता है कि इंटरेस्ट पेबल पे कटेगा, इंटरेस्ट पेबल ये आएगा। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज में, ये भी आप टीडीएस के अलग अलग लायबिलिटी अकाउंट मैनेज कर सकते हो। टीडीएस लायबिलिटी अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने इसमें एक ही लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, टीडीएस लायबिलिटी अकाउंट, ये भी टीडीएस लायबिलिटी। इस तरीके से जिस जिसके ऊपर अकाउंट के आपको ऊपर टीडीएस काटना है वो अकाउंट आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। उस अकाउंट के अंदर कोई भी पार्टी का ट्रांजेक्शन होगा तो ये आपको दिखा देगा कि इस पार्टी का ये ट्रांजेक्शन से अकाउंट में हुआ है। टीडीएस काटना है कि नहीं काटना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी वाइज इंफॉर्मेशन, पार्टी वाइज इंफॉर्मेशन में जैसे एक मैंने लिया सप्लायर, सप्लायर का मैंने पैन नंबर डाल दिया, पैन नंबर डालते ही उसका यानी उसका जो पैन की कैटेगरी है वो आ जाएगी। और मैंने इसको डाल दिया पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, तो उसकी टीडीएस की रेट आ गई। और अगर मैंने लोअर डिडक्शंस ले रखी है तो कितने की लोअर डिडक्शन ले रखी है और कब से एप्लीकेबल है, इसको मेरे सेव करते ही उसके अंदर उसका टीडीएस का कटना आपको लग जाएगा। इंश्योरेंस मास्टर्स, हाँ आपने बहुत सी बार मैरिन इंश्योरेंस ले रखा होता है, तो मैरिन इंश्योरेंस में आपने किस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, उसका पॉलिसी नंबर क्या है, उसकी पॉलिसी वैल्यू क्या है, कब से एप्लीकेबल होगी, स्टार्ट फ्रॉम क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें डाल दें। उसके बाद में ये परचेज के भी ऊपर होता है, बहुत से लोगों का सेल पे भी होता है, नॉर्मली सेल्स पे है, सेल्स पे डाला, सेव किया, तो आपकी जो इंश्योरेंस डिक्लेरेशन रिपोर्ट ऑटोमेटिक इससे जनरेट हो जाएगी और आपको दिखा देगा कि आपका कितना इंश्योरेंस ड्यू हो रहा है। एडिशन इंश्योरेंस, आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसमें अगर आपको एडिशंस करना है कि आपने बाय द वे 1 करोड़ की ले रखी है और वो 1 करोड़ की पॉलिसी लैप्स हो रही है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है, आप उसमें एडिशंस करना चाहते हैं, 1 करोड़ और एडिशंस करना चाहते हैं, तो 1 करोड़ आप और ऐड करके पेमेंट डेट आपने कब किया है डाल दें, तो आपका 1 करोड़ की जगह वो 2 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी।